हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखें, मैं इस कार्डिगन के आज बाजू की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। एक बाजू मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। इस तरह से बाजू बनाई है हमने और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। देखिए ये कार्डिगन बन रहा है हमारा। ये मल्टी कलर में है, तो आप किसी भी कलर की देखिए जीन्स वगैरह के साथ इसे डाल सकते हैं इस स्वेटर को। तो ये बहुत सुंदर लगेगा, गर्ल्स के लिए भी लेडीज़ के लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत प्यारा बनेगा। और जैसे देखिए मैं यहाँ से फंदे बढ़ाती गई हूँ ना, वैसे वैसे ही मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को सेट किया है। ये सारा कुछ भी मैं आपको बताऊंगी। पहले यहाँ पर देखिए बाजू में हमने फंदे कितने लेने हैं। बाजू में मैंने 46 फंदे लिए हैं। 46 फंदे लेने के बाद ये बॉर्डर मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर मैंने आपको बनाना बताया था इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने बॉर्डर बताया था आपको। और बॉर्डर कितने इंच बनाया है मैंने, ये देख लीजिए। ये 1.5 इंच बॉर्डर बनाया है। कार्डिगन में मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है और बाजू में ये 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बॉर्डर बनाकर देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। 46 फंदे डाले। अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंदे भी आपने कैसे डालने हैं और फंदे डालने के बाद ये बॉर्डर कैसे बनाना है और इस कार्डिगन में कैसे आपने और कितने अपने नाप के हिसाब से फंदे लेने हैं, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस बॉर्डर के ऊपर डिज़ाइन को हमने कैसे सेट करना है, इसकी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बाजू में हम कैसे कैसे फंदे आगे आगे बढ़ाते जाएंगे और डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे। अब जैसे हमने कार्डिगन में पहले 3 फंदे सीधे बनाए थे ना, यहाँ बाजू में भी हमारे 3 फंदे ही पहले सीधे बनेंगे। ये 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करना है। यहाँ पर जाली डालनी है। ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे, ठीक है। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब आगे से यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे। इन 2 फंदों को उतार लिया, इस एक फंदे को सीधा बनाया, इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। अब इसके बाद ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पर देखिए फिर से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। धागा फिर से अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 1 2 3 फंदे सीधे, ठीक है। अब 2 फंदों को ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए निकाल देंगे। एक फंदे को सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। 1 2 3 फंदे सीधे। यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे। 1 2 3। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में उतार देंगे। ये एक फंदा सीधा। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। अब फिर से ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3, ठीक है। फिर आगे से इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे। 1 2, इन्हें आगे से ऐसे सिलाई डाली, निकाल दिया। एक फंदा सीधा बना लिया। अब इन 2 फंदों को जिन्हें उतारा है, इन्हें उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और ये लास्ट के हमारे 3 फंदे हैं जिन्हें सीधा बना देंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी तरफ से, तो आपको पता है कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा। ये सारी रो हमारी उल्टी ही आएंगी इस तरह से।
तो ये रो बनाकर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। सीधी तरफ से डिज़ाइन की हमारी थर्ड रो है, तो 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इस जाली वाले फंदे को भी हम सीधा बना देंगे। सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2 फंदे सीधे। अब इन दोनों फंदों को आगे से ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों में उतार लिया, इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये जाली से हर बार हमारे फंदे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम 3 का 1 कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे फंदे कम हो रहे हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2 फंदे सीधे। अब इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, आगे से इन्हें निकाल दिया, एक फंदा ये सीधा बनाया। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ये 1 ये 2 फंदे फिर से सीधे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदे सीधे, 1 2। आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों को उतार देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया। अब ये 1 ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 3 फंदे सीधे। धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए इन्हें उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इन 2 फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। जैसे हम वी गले में 3 का 1 करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें हमने 3 का 1 करना है। अब 2 फंदे फिर से हमने सीधे बनाने हैं। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये लास्ट के फंदे सीधे बना लेंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी, 4th रो पूरी आपकी उल्टी आएगी। अब सीधी तरफ से ये हमारी 5th रो है, तो ये पहले वाले 3 फंदे हमारे सीधे, पहले स्टिच को आप उतारना चाहते हो तो इसे उतार भी सकते हो। ये जाली से 2 फंदे बढ़ गए हैं, इन्हें भी हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को ऐसे सिलाई डालेंगे, आगे से उतार देंगे, एक फंदा ये सीधा। अब इन दोनों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ठीक है। ये 3 का 1 हो गया, ये एक फंदा हमारा सीधा। अब यहाँ पर देखिए 3 फंदे बचे हैं हमारे पास, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 1 2 3 4 5 फंदे हमारे होंगे ये सीधे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा ये सीधा बनाया, आगे से सिलाई डाली, 2 फंदों में इन्हें उतार लिया, इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, फिर एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, फिर से ये 5 फंदे सीधे। 3 का 1 कर रहे हैं हम, तो जाली डालना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। दोनों तरफ हमने जाली डालते जाना है। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदे उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, इसके ऊपर से गिरा देंगे, एक फंदा फिर से ये सीधा। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालते हुए 1 2 3, आपके जितने फंदे हैं ना, ये सारे 5 फंदे आपने सीधे बना दिए। अब उल्टी तरफ से हमने अपना सेकंड कलर लगाना है 6ठी रो में। अगर रो आपको नहीं याद रहेगी तो आप इस बात की निशानी रख सकते हो, यहाँ पर 3 फंदे हमारे पास रह गए हैं जब, ठीक है, ये 3 फंदे रह गए ना, 3 फंदे रह जाने तक हमने ये ऐसे ही करना है। अब उल्टी तरफ से ये मैं अपना सेकंड कलर इसके साथ अटैच कर लूँगी। अब हमने देखिए
सेकंड कलर मैंने रेड कलर इसके साथ अटैच कर लिया है। अब ये जाली तक सारे फंदे में ऐसे ही उल्टे बनाऊंगी। 1 2 4 5 6 और ये 7, टोटल ये 7 फंदे मेरे उल्टे। अब ये 3 फंदे हैं ना, ये हमारे यहाँ पर देखिए चैन आ रही है, 3 का 1 कर रहे थे। ये 3 फंदे हमने बिना बुने ऐसे ही इस सिलाई पर उतार लेने हैं। ठीक है, अब ये बीच वाले फिर से हमारे ये 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से ये 3 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, 3 फंदे उतारेंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 7 फंदे उल्टे, 3 फंदे उतारेंगे, 7 फंदे उल्टे। ऐसे ही करते हुए आपने जितने भी फंदे सिलाई पर डाले हैं ना, तो उन्हें ऐसे ही आप बनाते जाइए। ऐसे। अब सीधी तरफ से भी हमने जो फंदे बनाए हैं ना 7th रो में, उन्हीं फंदों को बनाना है, और जो फंदे हमने उतारे हैं उन्हें फिर से उतार लेंगे। ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। ये जो फंदे हमारे बनाए हुए हैं ना, इन्हें मैं उल्टा बनाऊंगी। अब ये उतारने वाले फंदे हैं ना, धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये 3 फंदे मैंने इस सिलाई पर देखे बिना बुने ऐसे ही ले लिए, फिर धागा अपनी तरफ किया, ये फंदे उल्टे बना लिए। 7 फंदे ये हमारे उल्टे। फिर धागा दूसरी तरफ, फिर से ये 3 फंदे उतार लिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे। धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे उतारेंगे, 7 फंदे उल्टे। ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो हमने बनाकर अपनी कंप्लीट कर लेनी है। फिर धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे उतार देंगे, धागा अपनी तरफ। ये 1 2 3 4 6 फंदे उल्टे बनाए, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमारा सेकंड कलर का काम कंप्लीट होता है, क्योंकि ये सेकंड कलर से सिर्फ 2 ही रो हमारी आनी होती है ना डिज़ाइन में। तो सेकंड कलर को अब यहाँ से हमने कट कर देना है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक देखिए, फिर ऐसे ये रेड यहाँ पर डाला था, फिर उसके बाद मैंने ब्लू, पिंक और ग्रीन डाला, फिर रेड डाला। अगर आप एक ही कलर जैसे 2 कलर से बना रहे हो, मान लो येलो और रेड से बना रहे हो, तो आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि फिर आपका यहाँ पर रेड ही चलेगा। ठीक है, अगर आप 2 कलर भी, मान लो 3 कलर से बना रहे हो, जैसे येलो को तो हम काउंट नहीं कर रहे, रेड और ब्लू से बना रहे हो, फिर भी चाहे आप इसे कट ना करें। लेकिन मेरी तरह अगर आप मल्टी कलर में बना रहे हो, तो आपको थ्रेड यहाँ पर कटिंग करना होगा और इस येलो के साथ बांधना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने थ्रेड काट दिया है। अब ये पूरी रो हमने येलो से ही उल्टी उल्टी बना लेनी है, इस तरह से। ये थ्रेड ना मैं साथ साथ ऐसे ही, नहीं तो बहुत गंदे लगते हैं, फिर सिलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो साथ लेकर ही मैं ये ऐसे चल रही हूँ। फिर पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से धागा अटैच किया और कहाँ पर हमने इसे कट कर दिया। बिल्कुल फिनिशिंग से फिर ये हमारा कार्डिगन बनता है इस तरह से। ये पूरी रो उल्टी बना लें। ठीक है, ये 8th रो है हमारी। ये हाफ डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट है। अब ये वाली घटाने वाली चीज़ यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आएगी, और जाली वाला पोर्शन हमारा यहाँ 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 और यहाँ आएगा। तो इसे करना कैसे है,
ये देखिए आप, मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये फर्स्ट फंदा तो हमने उतारना ही है, तो इसे सीधा बनाना चाहो आप बना भी सकते हो, उतारना चाहो उतार भी सकते हो। मैं अब तक बनाकर ही बता रही हूँ आपको, तो मैंने अब भी बना लिया है। अब उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर बीच वाले फंदे में जाली डालनी है। तो ये एक दो तीन फंदे हमारे आने चाहिए। यहाँ पर हमने दो का एक करना है, इस एक फंदे को भी सीधा बनाना है। ठीक है, ये दो फंदे हमारे सीधे आ गए। दो फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डाल लेंगे, इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी हाफ डब्बी चलेगी। दो का एक किया, ये एक दो तीन फंदे सीधे। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक दो तीन फंदे सीधे। तीन फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालेंगे, इन दो फंदों में उतार लिया, इस एक फंदे को सीधा बना लिया। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ठीक है, ये तीन का एक हो गया, ये एक ये दो ये तीन फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना दिया, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक दो तीन फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालते हुए दो फंदे उतार लिए, एक फंदा सीधा, इन दोनों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ये एक ये दो ये तीन फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डाली, एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक ये दो ये तीन फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालते हुए दो फंदों को इस तरह से उतार देंगे, एक फंदा हम सीधा बना देंगे। अब इन दोनों को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया, ये तीन का एक हो गया, ये एक ये दो ये तीन फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए हमने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। धागा अपनी तरफ करना है, फिर से यहाँ पर जाली डालनी है, ये एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक ये दो ये तीन फंदे सीधे, और यहाँ पर कर देंगे दो का एक। ठीक है, ये मेरे से ना एक फंदा यहाँ पर एक दो तीन फंदे सीधे। ठीक है, दो का एक करने के बाद तीन फंदे हमारे ये सीधे आए। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, ये पूरी रो उल्टी बना लेनी है। अब सीधी तरफ से फिर से देखिए, इस फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे, ये दो फंदे तो सीधे ही हैं। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे दो फंदों में, दो का एक। ठीक है, दो का एक करने के बाद दो फंदे सीधे, एक दो, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक ये दो ये तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक ये दो फंदे सीधे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे, इन दो फंदों को उतार देंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया, ये एक फंदा सीधा। ठीक है, ये दूसरा भी सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक दो फंदे सीधे, यहाँ पर तीन का एक करेंगे, तो आगे से सिलाई डालते हुए उतार देंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ये एक ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इस तीन फंदों को सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये एक ये दो फंदे सीधे, यहाँ पर तीन का एक करेंगे, दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए उतार लिया, ये एक फंदा सीधा बनाया, इन दोनों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। अब ये एक ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, और ये तीन फंदे सीधे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक दो फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे, इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे, ये लास्ट के फंदे सीधे। ठीक है, तो उल्टी तरफ से पूरी रो हमारी उल्टी आएगी।
तो आपको ये डिज़ाइन तो बनाना आता ही है, बाकी मैंने आपको बता भी दिया है कि बाजू में 46 फंदों पर आपने डिज़ाइन को कैसे सेट करना है। तो ये डिज़ाइन वाली डब्बी आप बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। ये डब्बी पूरी कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमने फंदों को कैसे बढ़ाना है, ये डब्बी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। अब ये डब्बी देखिए हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, हर छठी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। देखिए यहाँ से बाजू से लेकर यहाँ कुन्नी तक हमने ऐसे ही करना है। हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे, उसके बाद मैंने हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाया है, ठीक है। देखिए ये एक बाजू मैंने इतनी बनाकर तैयार कर ली है। इस तरह से बाजू की मैंने शेप बनाई है। यहाँ से देखिए इस तरह से हर छठी सिलाई में मैंने फंदा बढ़ाया है। तो ये बहुत सुंदर ऐसे बनती है। बहुत ज़्यादा जो खुली खुली सी बाजू बन जाती हैं बच्चे फिर पसंद नहीं करते हैं। अब तो कोई भी पसंद नहीं करता है, बड़े भी नहीं पाते हैं, फिटिंग की बाजू डालते हैं। तो उसके लिए देखिए ये इस तरह से फिर ऊपर जाकर हर चौथी सिलाई में फंदा मैंने बढ़ाया है। यहाँ से देखिए यहाँ तक मैंने इतना ऐसे बनाया हर छठी सिलाई में, फिर उसके बाद हर चौथी सिलाई में। और लेंथ आपने आपके अपने अकॉर्डिंग बनानी है, जितनी आपकी लेंथ है। और जितने मैं फंदे बढ़ाती गई साथ साथ देखिए यहाँ पर जैसे फंदे बढ़ाए हैं, जब डब्बी के जितने फंदे हो गए फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डब्बी डालना स्टार्ट कर दिया। आपने भी ऐसे ही डिज़ाइन को सेट कर लेना है। अगर डिज़ाइन सेट करना आपको मुश्किल लगे तो आप सीधे सीधे फंदे भी बना सकते हो, या फिर जो फंदे बढ़ाओगे वो उल्टे उल्टे भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप इसे बनाकर ना कंप्लीट कर सकते हो। फंदे बढ़ाना कैसे है एक बार ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इजी डिज़ाइन है बिल्कुल, तो आप आराम से इसे सेट कर लोगे। देखिए यहाँ से ऐसे एक फंदा उठाया धागा, इसे सीधा बना दिया, ये हमारा फंदा बढ़ गया, इसे सीधा बनाया। अब यहाँ से हमारी डब्बी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत आसान है, जब आप बनाते जाओगे तो खुद ब खुद ये बनता जाता है और सेट हो जाता है। बिल्कुल भी मुश्किल डिज़ाइन नहीं है ये हमारा। दो फंदों को उतारा, इसे सीधा बनाया, इसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतारेंगे, इसे बनाएंगे, इसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ये 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ये 1 2 3 फंदे सीधे। इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार देंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए आपने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है और इस डिज़ाइन को भी डाल लेना है। लास्ट में भी आपके देखिए ये 2 फंदे रह गए। अब यहाँ से हमने ये वाला धागा उठाया, बस इसे सीधा बना दिया। इस तरह से धागा उठाते समय आपने सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर होल नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपने फंदा बढ़ाना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि फंदा हमने कैसे बढ़ाना है। अब यहाँ पर हमारी सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी रो डलेंगी। 6 सिलाइयाँ हमने डालनी है, ठीक है। 5 सिलाइयाँ और डालने के बाद फिर आप ये वाला डिज़ाइन दोबारा से एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते जाइएगा। जब आपके फंदे सेट हो जाएं डब्बी बनने तक, तब तक आपने फंदे बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद डब्बी डालनी है। देखिए ऐसे यहाँ पर मैं फंदे बढ़ाती गई ना, देखिए यहाँ पर फंदे हमारे इस तरह से बढ़ते गए। जब तक मैं फंदे बढ़ाती गई, जब तक डब्बी यहाँ पर सेट होने के लिए फंदे नहीं कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो दोनों तरफ से जो फंदे आपके बढ़ेंगे वो सीधे सीधे भी बना सकते हैं आप, सीधे उल्टे भी। बाजू की लेंथ मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। पूरी 20 इंच की मैंने इसकी लंबाई बनाई है। और बाजू की जैसे मैंने आपको बोला है कि लंबाई आपने अपने हिसाब से बनानी है। इसकी पूरी देखिए 20 इंच की है।
और बाजू की लंबाई आपने यहाँ से इंची टेप रख लेना है और अंडर आर्म्स तक बना लेनी है, मिल लेना है। जितना भी आपका आएगा ना तो उतनी ही लेंथ आपने ये बना लेनी है और उसके ऊपर कटाई के बाद बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपनी घटाई शुरू करनी है। जैसे कार्डिगन में हमने मोढे की घटाई डाली थी ना, सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमने अपनी घटाई डालनी है। यहाँ पर उल्टी तरफ से सेकंड कलर लगाने की मेरी ये रो है, तो मैंने ये सेकंड कलर इसके साथ अटैच कर लिया है। अब देखिए ये एक ये फंदा, एक ये फंदा, इन दोनों को हमने ऐसे दो का एक कर देना है। ठीक है, अब इस फंदे को वापस लेके जाएंगे, इस फंदे के साथ फिर से हमने दो का एक कर दिया है। फिर से इस फंदे को लेंगे, इसे लेंगे, दो का एक कर देंगे, ये तीन हो गए। फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, दो का एक कर दिया। ये चार फंदों की हमने घटाई कर दी है। चार फंदों की घटाई करने के बाद ये तीन फंदे बिना बुने हुए और बाकी की सारी रो जैसे हम डालते आ रहे हैं सेम वैसे ही डालकर कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से भी सेम वैसे ही हमने चार फंदों की घटाई डालनी है, तो इन दो फंदों को पीछे से दो का एक करेंगे। अब इस फंदे को देखिए वापस ले जाएंगे इस फंदे के साथ। ठीक है, दोनों को पीछे से ऐसे बनाते हुए दो का एक, दो फंदों की घटाई होगी। फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को दो का एक कर देंगे, तीन की, एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को दो का एक कर देंगे। चार फंदों की घटाई करने के बाद अब बाकी की रो हम जैसे डिज़ाइन के हिसाब से बना रहे हैं ना, इन तीन फंदों को उतार लिया, धागा अपनी तरफ, ये सारे फंदे उल्टे सेम वैसे ही बनाएंगे। और मैं आपसे ये तो बताना आपको भूल ही गई कि हमने यहाँ पर बढ़ाकर मैंने फंदे कितने रखे हैं इसमें। ये मैंने 103 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। हमने कार्डिगन के बॉर्डर में 106 फंदे डाले थे, तो आप 106 फंदों तक बढ़ा सकते हो, 100 बढ़ा लीजिए। 103 मैंने फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं। आपने 106 से ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, फिर यहाँ से बाजू बहुत ज़्यादा खुली हो जाएगी। और 100 से कम भी नहीं करने हैं, नहीं तो हमारे मोढे में जब हम बाजू को जोड़ते हैं सही शेप नहीं आती है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उल्टी तरफ से हमने फिर से फंदे की घटाई करनी है। इस लास्ट के फंदे को भी बिना बुने ऐसे ही मैंने देखिए उतार लिया है। अब इस धागे को हमने कट कर देना है, इस धागे के साथ हमने बनाना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इन दो फंदों को हम यहाँ पर ऐसे दो का एक कर देंगे। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, फिर से दो का एक, दो फंदों की घटाई होगी, एक ये वाला, एक ये वाला, फिर से घटाई कर दी हमने। ये तीन फंदों की घटाई होगी हमारी। अब इस धागे को यहाँ से कट कर कर इसके साथ हमने बांध लेना है और यहाँ से भी ये हमारा सही हो गया है। इसकी मैंने कटिंग कर दी है और यहाँ पर नोट लगा ली है। अब हमने ये पूरी रो उल्टी उल्टी आगे ऐसे ही बनाते जाना है, जैसे आपको पता ही है। आखिर का एक फंदा बिना बुने हमने रख लेना है हर बार। इस धागे को मैं साथ साथ लेती चलूँगी। अब यहाँ लास्ट में एक फंदा बिना बुने रख लेना है हमने। अब सीधी तरफ से देखिए, सीधी तरफ से कैसे करना है, तीन फंदों की घटाई करनी है हमने फिर से। ठीक है, ये दो फंदे लिए, इस फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, ये एक की होगी, एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला, इन दोनों को पीछे से दो का एक कर देंगे, ये दो की, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, फिर से दो का एक करेंगे, ये तीन फंदों की घटाई होगी। अब बाकी की रो हम डिज़ाइन के हिसाब से बनाएंगे। अब इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे, एक ये फंदा, एक ये फंदा। यहाँ पर हमने तीन का एक करना था, लेकिन यहाँ पर दो का एक करेंगे। ये डिज़ाइन के हिसाब से देखिए, दो फंदे मैंने ऐसे ही बना लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी घटाई डल रही है ना, यहाँ पर हम दो का एक कर देते हैं, तो ये डब्बी भी हमारी डलती जाएगी, डिज़ाइन भी नहीं बिगड़ेगा और ये घटाई भी हमारी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे।
फिर धागा अपनी तरफ, ये सीधा फंदा, धागा अपनी, बाकी की रो सेम वैसे ही लास्ट का फंदा एक बिना बुने रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 का 1 किया था ना, वैसे ही यहाँ पर जाली डाली। जाली डालने के बाद ये 1 2 3 फंदे सीधे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे। इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। अब ये बाकी के सारे फंदे सीधे बना लेंगे और ये एक फंदा बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है। अब उल्टी तरफ से हमने अपने 2 फंदों की कटाई डालनी है, तो पहले तो इन 2 फंदों को ऐसे ही उतारेंगे। अब पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। फिर एक ये फंदा हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये 2 फंदों की कटाई बनकर कंप्लीट हो गई है। बाकी की पूरी रो उल्टी बना लेंगे और लास्ट में रख लेंगे एक फंदा बिना बुने हुए। अब यहाँ पर भी हमने 2 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। तो एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को पीछे से ऐसे 2 का 1 कर देंगे। अब 2 फंदों की कटाई कंप्लीट हो गई हमारी। 2 फंदों की कटाई होने के बाद अब यहाँ पर फिर से ये एक फंदा सीधा, इस फंदे को हम उतारेंगे, ऐसे सीधा करेंगे। ये 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है। फिर ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ। आगे सेम वैसे ही सारी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी तरफ से फिर से हम यहाँ पर अपनी घटाई डालेंगे। अब हमारी रह गई है एक फंदे की घटाई। तो एक फंदे की घटाई के लिए इन दोनों फंदों को सिलाई पे लेंगे, पिछले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की हमारी घटाई होगी। अब पूरी रो उल्टी बना लेंगे और सीधी तरफ से भी हमने सेम ऐसे ही एक फंदे की घटाई करनी है। अब यहाँ सीधी तरफ से भी हमने एक फंदे की अपनी घटाई कर देनी है। ये 2 फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की हमारी घटाई होगी। इसी तरह से एक एक फंदा हमने घटाते हुए दोनों तरफ से 9 से 10 फंदे में ऐसे ही घटाऊंगी। यहाँ पर पहले 4 3 2 1 की घटाई होगी ना हमारी कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं घटाऊंगी 9 से 10 फंदे। एक फंदा यहाँ उल्टी तरफ से, एक फंदा सीधी तरफ से, एक उल्टी तरफ से, एक सीधी तरफ से, ऐसे करते हुए। तो मैं इतनी घटाई डाल लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। 10 फंदे मैंने यहाँ से और 10 फंदे ही हमने यहाँ से कम कर लिए हैं। 10 फंदे मैंने देखिए दोनों तरफ से 10 फंदों की घटाई कर दी है। अब मैं यहाँ से 3 फंदे घटाऊंगी। ऐसे इन फंदों को लिया, एक फंदा ऊपर से गिरा दिया, ये एक फंदे की होगी, दूसरा बनाया, इसे गिरा दिया, 2 की, तीसरा बनाया, ऊपर से गिरा दिया। ये 3 फंदों की घटाई होगी। अब ये पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। अब इधर से भी अपने ये 3 फंदों की घटाई कर देंगे। ऐसे लिया, ऊपर से गिरा दिया, एक की, फिर से मैं इसे सीधा बनाऊंगी, ऊपर से गिरा दूंगी, ये 2 की, फिर से इस फंदे को बनाऊंगी, ऊपर से गिरा दूंगी, ये 3 की। 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब हमने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब मेरी बाजू की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है और ये घटाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं अब इन फंदों को बंद कर दूंगी। टोटल ये 23 इंच की मैंने बाजू बनानी थी, जो बनकर कंप्लीट हो गई। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब मैं उल्टी तरफ से 2 का 1 2 का 1 करते हुए ना ये सारे फंदे बंद कर दूंगी। ऐसे 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बना देंगे, ये 2 का 1 कर दिया। फिर इस फंदे को इस फंदे को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से ये वाला फंदा, ये वाला फंदा, 2 का 1। ऐसे ही 2 फंदों को लेते जाएंगे, ऐसे उल्टा बनाते हुए 2 का 1 2 का 1 इस तरह से हमने करते जाना है। सभी फंदों को बंद कर देंगे। ठीक है। तो ये फंदे बंद कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको।
देखिए इस तरह से हमारी बाजू की शेप बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बाजू बनी है। बिल्कुल फिटिंग इसकी सेट आएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।